मैं डॉक्टर CL महावर BA थर्ड की छात्राओं को इतनी सी बात उपेंद्रनाथ अस्कर की एकांकी की प्रमुख पात्र मृदुला के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। इतनी सी बात उपेंद्रनाथ अस्कर की जो एकांकी है बड़ी महत्वपूर्ण एकांकी है। उसमें नारी पात्र में मृदुला को ये बताया गया है कि भारत में जो हिंदी भाषा है, हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा है और राष्ट्रभाषा के सुदृढ़ समृद्ध बनाने के लिए जो काम किया है वो किस प्रकार से हिंदी भाषा सुदृढ़ और प्रभावशाली बने, इसको लेकर लिखी गई। तो इतनी सी बात उपेंद्रनाथ अस्कर की पात्र मृदुला सिन्हा की जो विशेषता है निम्न प्रकार से हैं। इतनी सी बात एकांकी के पात्र मृदुला एक महत्वपूर्ण नारी चरित्र के अतिरिक्त उस वर्ग की प्रतिनिधि पात्र है, माने उस वर्ग की अर्थात जिस वर्ग में एक वर्ग विशेष है उससे, और वर्ग विशेष क्या है? नारी वर्ग विशेष है, और उसमें भी एक हिंदी भाषा से संबंधित है। हिंदी भाषा को किस प्रकार से समृद्ध और प्रभावशाली बनाया जाए, सशक्त बनाया जाए, उस वर्ग की वो पात्र है और उसका प्रतिनिधित्व करती है कैसे हिंदी भाषा समृद्ध, सशक्त और प्रभावशाली बने। जो हिंदी की समृद्धि की आकांक्षी है, यानी हिंदी भाषा समृद्ध बने, सशक्त बने, आगे बढ़े, विश्व परिपटल पर जो इसकी छवि है और सशक्त और प्रभावशाली और अपना प्रभाव कायम करें। तो ऐसी मृदुला है जो कि अपनी भाषा के लिए बड़ी बेचैन है कि हमारी हिंदी भाषा को और समृद्ध और बढ़ावा मिले और सभी व्यक्ति पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरे भारत में हिंदी का विकास हो, हिंदी राष्ट्रभाषा बने और हिंदी एक भाषा एक राष्ट्र, चारों तरफ हिंदी का विचार हो, हिंदी बोली पढ़े लिखे जाएं। ऐसा मृदुला अपने विचारों से ओतप्रोत होकर के हिंदी को समृद्धि में बढ़ावा देती है। मृदुला एक ऐसी नारी पात्र है जो स्वतंत्र विचारों की आधुनिक नारी है। स्वतंत्र विचार है, किसी से बंधे हुए नहीं है, और साथ में आधुनिक अर्थात मॉडर्न, आज के युग की, आज के नए परिदृश्य की, और अपनी जो बात है वर्तमान युग में वर्तमान तरीके से प्रस्तुत करती है। विचारों से स्वतंत्र है, किसी से बंधी हुई नहीं, किसी के दबाव में नहीं, किसी के गिरफ्त में नहीं है, और अपने विचारों को, अपनी बात को एक सही ढंग से प्रस्तुत करती है। वह मृत परंपराओं की विसंगतियों पर चोट करती है। मृत अर्थात जो पुरानी हो गई है, खोखली हो गई है, मृत प्राय हो गई है, ऐसी जो परंपराएं चली आ रही है उन परंपराओं पर चोट करती है कि जो परंपराएं समृद्ध खत्म हो गई है, निरस हो गई, जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, जिसका कोई महत्व नहीं है, उनको छोड़ो। और जो नई परंपरा, नया संचार है, नई विशेषताएं, नए आयाम हैं, उनको आप ग्रहण करें और उनके साथ में फिर आप आगे बढ़ें। इससे आपका स्वयं का विकास होगा, विश्व पटल पर आप अपना कदम से कदम ला कर चल पाओगे और अपने देश, अपने भाषा को भी समृद्ध कर पाओगे और विश्व पटल पर यानी बात का नाम मिलेगा। लेकिन कब होगा? जब आप आधुनिकता के साथ में, नए विचारों के साथ में, नई परंपराओं के साथ में कदम से कदम मिला के चलोगे। तब जो पुरानी परंपराएं जो मृतप्राय हो गई, जो मृत हो गई है, जिनके बारे में कुछ सोचना नहीं सकता, तो उससे चिपट कर रह गए तो पीछे रह जाओगे। इसलिए आगे बढ़ने के लिए नई परंपराओं, आधुनिक विचारों के साथ में आपको बढ़ना है। जो पुरानी हैं उनको धीरे धीरे आपको छोड़ना है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि
नई विचारधाराओं के साथ में मृदुला आगे बढ़ने की प्रयासरत है। अपने अधिकारों के प्रति सजग है, उसे पता है आखिर मेरे क्या अधिकार है, और अधिकारों को लेकर के सजग है, सचेत है, लेकिन साथ में अपने कर्तव्य को भी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि अगर जो व्यक्ति निश्चित रूप से अपने कर्तव्य ईमानदारी से करता तो अधिकार तो उसे स्वयं भी मिल जाते हैं। अतः अधिकारों को भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे क्या अधिकार है, उन अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए। वह नारी स्वतंत्रता के पक्षधर है, अर्थात नारी कभी बंधन में नहीं है, नारी किसी के बांधे हुए में नहीं है, नारी परतंत्र नहीं है, नारी स्वतंत्र है, एक स्वतंत्र विचारों की है। उसे भी उतना ही अधिकार जितना कि एक पुरुष का अधिकार है। इसलिए नारी भी की स्वतंत्रता के पक्षधर मृदुला है और हिंदी प्रचार का करना चाहती है, यानी हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना चाहती है कि हिंदी भाषा किस प्रकार से समृद्ध और आगे बढ़े। ऐसे हिंदी भाषा को लेकर के मृदुला स्वतंत्रता के पक्षधर है, नारी की स्वतंत्रता के पक्षधर है, और हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए भी बड़ी सजग है कि भारत की जो भाषा है, राष्ट्रभाषा है, हिंदी भाषा है, उसका विकास हो। उसमें आधुनिक नारी भांति तर्क एवं विश्लेषण करने का पर्याप्त क्षमता है, क्योंकि मृदुला है। उसमें जो आज की जो नारी है, आज की जो औरत है, उसके अंतर्गत तर्क शक्ति, विश्लेषण शक्ति के पर्याप्त क्षमता है, क्योंकि वह भी उतने तर्क वितर्क एवं विश्लेषण कर सकती है जितने कि पुरुष कर सकता है, वो किसी प्रकार से कम नहीं। अतः उसमें क्षमता है, उसमें तर्क की क्षमता है, उसमें सोचने की क्षमता है, उसमें समझने की क्षमता है, उसको पढ़ने की क्षमता है, उसको ज्ञान की क्षमता है। इसलिए वह हर क्षेत्र में सबका विश्लेषण करके वो आगे बढ़ सकती है, उसमें ऐसी पर्याप्त क्षमता है। वह जिन मूल्यों का सम्मान करती है वे वस्तुतः व्यवहारिक और वर्तमान समय के प्रासंगिक भी हैं। यानी जो जीवन मूल्य हैं, जो मूल्य हैं, जो आधारित है, समाज हैं, देश है, राष्ट्र है, भाषा है, वो ऐसे व्यवहारिक मूल्यों की बात करती है जो व्यवहार में प्रचलित हैं और वर्तमान समय में अभी प्रासंगिक है, जो कि अभी वर्तमान युग में व्यक्ति को, समाज को, देश को उसकी आवश्यकता है। ऐसे व्यवहारिक मूल्यों की आवश्यकता है, ऐसी बात मृदुला बताती है। इस प्रकार से हम कहते हैं कि जो इस एकांकी के माध्यम से, मृदुला के माध्यम से एक पात्र, एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, और वो कहते हैं किस प्रकार से हम देश में हमारी मातृभाषा, हमारे अधिकार, हमारी सोच, हमारी समझ और हमारा व्यवहार और वर्तमान का पक्षधर